नमस्कार साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन में नैनीताल हाई कोर्ट का डबल बेंच का सीजीआई लेडी सीजीआई है, उनके साथ फैसला आया, बहुत बढ़िया फैसला। 26 डेज भी हमें मिल गया, 45 डेज भी हमें मिल गया, डीए भी हमें मिल गया, स्पेशल लॉस भी हमें मिल गया। अब हमें सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में हम ऑलरेडी हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमारे अगेंस्ट जो है दिल्ली हाई कोर्ट के जो हमारे केस थे वो ट्रांसफ़र पिटीशन दाखिल की है आईबीए ने, मिस्टर तुषार मेहता ने की है आईबीए की तरफ से। तो वो उसमें हम हैं, तो वहाँ हम लड़ेंगे। और इस समय में हमने ग्रुप में अपने बहुत सारी वार्तालाप की हुई हैं, तो वो वार्तालाप में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उससे पहले एक मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक मैंने एम.वी. राव MD/CO सेंट्रल बैंक में एक मैसेज भेजा था कल, वो भी आपको सुना दूँ, फिर ये ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन की बात करते हैं। आइए। फ्रॉम डेस्क ऑफ आर के त्यागी, मैनेजर रिटायर्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गाजियाबाद, टू श्री एम.वी. राव जी MD and CEO सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन इंडियन बैंक एसोसिएशन मुंबई। डियर सर, रिगार्डिंग बैंक रिटायरीज मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, it's been given to understand through reliable sources that a meeting between UFU and IBA under your chairmanship has taken place on 30th May 24, where the agenda was to discuss the health insurance policy for retired employees of public sector banks. And in this regard, we would like to draw your kind attention to the following points before issuance of the revised scheme. Number 1, the matter of health insurance for retired employees may please be left alone in view of the orders issued by DFS on 24 February 12. Kindly refer DFS letter number F number 14th July 92 IRV volume 2 dated 24 February 12. We are unable to understand that as to why recommendation of Khandelwal committee have not been implemented so far, and retired staff of PSBs and others banks are facing financial hardships. Regards आर के त्यागी, बैंक रिटायरी गाजियाबाद। 15 मई 24 का ये है मेरा। ये इसके अलावा वो ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन के जो हमारे ग्रुप में वार्तालाप हमने करे हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। और ये हमारे ज़्यादातर कालिया जी और मिस्टर राजेंद्र जो है वो हमारे ग्रुप लीडर भी हैं और लीगल देखते हैं चीज़ें, उनको मैंने इनको लिखा, रेस्पेक्टेड श्री कालिया जी एंड श्री राजेंद्र जी। और ये सब यही था कि भाई ये VC गुप्ता को हम अब दोबारा अपने केस में भी कर लें इसको, ठीक है। तो इसमें लिखा श्री कालिया जी, श्री राजेंद्र जी, समबॉडी हु इज़ नोन टू लीगल बार्गेनिंग। अच्छा, ये तो बाद का है, बाद में बताऊँगा। एक तो ये था मैसेज, रेस्पेक्टेड श्री कालिया जी एंड श्री राजेंद्र जी, थैंक्स फॉर योर डिसीजन टू फाइट इन सुप्रीम कोर्ट एंड ट्राई टू एंगेज एडवोकेट ऑफ नैनीताल हाई कोर्ट, वी फेल्ट ऑब्लाइज्ड। ये इन्होंने करा, उसके बाद का है जब इन्होंने ओके कर दिया। ये कहते हैं मेंबर्स आर ईगर टू नो द फैक्ट्स, रीजंस, हाउ आवर रिट्स, काउंटर रिट्स इज इन ऑल केसेज बी एप्लीकेबल टू ऑल रिटायर्ड बैंकर्स वेदर वी हैड इनकॉर्पोरेटेड सम section in our writ to this effect, how it's be universally effect to all. They have apprehensions saying that in DA payments allowed by Supreme Court, some banks even not paid till now is as in SBM State Bank of Mysore. Same is with other banks are also rarely just for satisfying their queries, though I tried to address it at my level but they not being satisfied. Please guide us on these lines how to tell them. और ये क्वेरीज कर रहे हैं लोग, इन्हें जवाब देने के लिए मैंने पूछा। एक्चुअली आवर्स केस इज फेमस नेशन वाइड केस एंड रिटायरीज अब्रोड सेटल्ड विद देयर सन्स आल्सो ईगर दिस क्लैरिफिकेशन, थैंक यू, प्लीज रेस्पॉन्ड, दैट्स इट, रिगार्ड्स आर के त्यागी गाजियाबाद। तो ये मैंने पूछा था इनसे। और भी वार्तालाप थे, लेकिन मैं कुछ दो एक बता देता हूँ उसमें। रेस्पेक्टेड श्री कालिया जी एंड श्री राजेंद्र जी, समबॉडी हु इज लीगल बार्गेनिंग एटसेट्रा एंड इन्वॉल्व विद एडवोकेट्स एटसेट्रा, दैट इफ एडवोकेट आस्क्स यू 50,000 फॉर कंसल्टेशन ऑफ both cases, you should bargain up to 25K for both the cases, and under condition that if you decide to hand over the cases, this consultation be adjusted
in that agreed fee. Moreover, fee may be bargained 40 to 30% or more. He may be asked that we are retired persons and contributing chanda 500 to 1000 only and cannot arrange too big amount. Natural is enough. He will understand it. Moreover, 50% advance fee and 50% on decision of cases as he suggested. Some other told me that they talked an advocate, and on bargaining, advocate in Delhi High Court came down 2.5 lakh to 1 lakh on grounds of retirees issue and fought our case. I also talked to Mr. Baburam Kashyap, Syndicate Bank main plaintiff of Nainital High Court case, who told that he was got bargained by another person from Lucknow with Sri V.C. Gupta ji, advocate, senior advocate, and 35k per writ was asked by the advocate, but 25k per writ he accepted and we paid him. Approximately 4 lakhs full case fee was paid, consultation adjusted here, and 50% advance, 50% later basis. He only pleaded online. Our advocate for pleading was another local advocate at Nainital. This is information which I got on the above issue. I shared it. If it could be beneficial in talking to go on the issue with V.C. Gupta जी. तो ये कुछ चीज़ें थी वो मैंने आपको थोड़ी बता दी हैं, हालांकि कोई ऐसी खास बात नहीं थी बताने की, लेकिन इसलिए बता दी कि भाई काम चल रहा है और हम चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम बड़ी जील से लड़ें और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का बार रहो, और ये बार ये अगर हो जाता है क्लियर तो ये रिटायरी साथियों के लिए बड़ी लंबी और बड़ी होगी, और इसमें स्पेशल लॉन्च भी एड्रेस है। हमने एक परफॉर्मा भी बना रहे हैं और उसमें अपने बैंक को देंगे कि भाई हाई कोर्ट के डिसीजन के आधार पर हमें ग्रेजुएटरी कैलकुलेशन इस आधार पे दें और पेंशन भी जो है स्पेशल लॉन्च में इंक्लूड करें पेंशन में, और वो सब दें हमें। तो ये तो एक हमने किया है, और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन हम जीत जाएंगे तो लड़ाई हम जीती हुई हो जाएगी और बैंकों को ये मानना ही पड़ेगा, और हमें सभी बैंक रिटायरीज को एक अच्छी राशि मिलेगी। तो ये था मेरा कहना। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। 8588988205। कोई भी आपको सहयोग चाहिए तो हमें कॉल कर सकते हैं, और हमें सहयोग जो देना चाहें दे भी सकते हैं। धन्यवाद साथियों।